हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आइगन क्लासेज। आज हम अपनी आरसीसी में वर्किंग स्ट्रेस मेथड चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को पता ही है, एक सेकंड इसको इनेबल करते हैं। पीडीएफ मंगाई थी। आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो है एसएससी जेई पीवाईक्यू, एसएससी जेई पीवाईक्यू, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि 2004 से लेके 2022 तक जितने भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चनों को हम कर रहे हैं। मैंने आप लोगों से कल पूछा था कि जैसे एसएससी जेईई पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, इसमें हम केवल टेक्निकल की बात कर रहे हैं। अगर आप कहें कि आपको नॉन टेक भी चाहिए तो मैं जो है आपको नॉन टेक भी पढ़ाने लग जाऊंगा, यानी कि किसी को हम हायर कर लेंगे। और अगर आप कहेंगे सर हमें नॉन टेक की जरूरत है नहीं, नॉन टेक हमने कंप्लीट कर लिया, पीवाईक्यू कराएंगे केवल नॉन टेक में भी, कि नॉन टेक की हमें जरूरत है नहीं, नॉन टेक हमने कंप्लीट कर लिया, हमें केवल टेक्निकल की क्लास चाहिए, तो टेक्निकल की क्लासें आपकी रेगुलर आ रही हैं और यही आपकी चलती रहेंगी। तो बात करते हैं, हमारा जो इस समय सब्जेक्ट है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, आरसीसी चल रहा है। इसमें पहला जो चैप्टर पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि एलएसएम क्या है, डब्ल्यूएसएम क्या है, माइल्ड मॉडरेट सीवियर वेरी सीवियर एक्सट्रीम ये कंडीशन क्या होती हैं, इनक्लेव वाटर सीमेंट क्या है और एग्रीगेट का रेशियो, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ग्रेड वगैरह सब पढ़ ली थी। ये हमारा जो है कंप्लीट हो चुका चैप्टर। उसके बाद में हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा डब्ल्यूएसएम का। इसकी है वर्किंग स्ट्रेस मेथड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूं तो हमारी आरसीसी में 3 मेथड से हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आया था डब्ल्यूएसएम, हमने अपने आरसीसी को डब्ल्यूएसएम पे डिजाइन करना शुरू किया था। उसके बाद में अल्टीमेट लोड मेथड आया था हमारे पास में, इसकी फुल फॉर्म क्या है, अल्टीमेट लोड मेथड। फिर जब डब्ल्यूएसएम को थोड़ा हमने कहा कि कम लगे, अल्टीमेट लोड मेथड को काम किया। फिर हमने देखा इन दोनों में भी हमारी जो स्ट्रेस है वो पूरी बात नहीं हो पा रही, हम पूरी स्ट्रेस का यूज नहीं कर पा रहे, यानी कि स्ट्रेस मतलब जितने भी उसकी ताकत है हमारे स्ट्रक्चर की, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। तो हम एक और मेथड लेके आए लास्ट में, जिसे हम कहते हैं एलएसएम। इसका मतलब है लिमिट स्टेट मेथड। इसमें क्या होता है, हमारी जितनी भी ताकत होती है स्ट्रक्चर की, हम सारे की सारी ताकत को उसमें यूज करते हैं। अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। इसी चीज से हम, पहला क्वेश्चन है हमारा, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज ऑल्सो नोन एज, जैसे मैंने बताया कि पहला जो हमारा मेथड आया था वो था वर्किंग स्ट्रेस मेथड, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं डब्ल्यूएसएम। ये कहता है कि जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड है इसको हम किस और नाम से भी कहते हैं, इसके काफी नाम है। तो ये पूछा और क्या नाम है इसका, तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड का नाम है क्रिटिकल मेथड। तो ये तो यूएलएम वाला हो जाएगा। ऑल ऑफ दी, अच्छा उल्टा दे रखा है इसमें, सरकारी ऑप्शन को पहले रख दिया इन लोगों ने। इलास्टिक मेथड, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम कहते हैं इलास्टिक मेथड। अगर आपसे पूछ ले इलास्टिक मेथड ना देके, एक और नाम है इसका, और एक और लिख देता हूं मैं, इसका नाम है मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो ध्यान रखना है। देखो जैसे यहां तो पूछ लिया वर्किंग स्ट्रेस मेथड को क्या कहते हैं, तो यहां तो हमने लगा दिया इलास्टिक मेथड। आपको पता है कि मैं जो क्वेश्चन पढ़ाता हूँ बिल्कुल डिटेल के साथ में चलते हैं उसमें। तो अगर अगले क्वेश्चन में, यानी कि आपके एग्जाम में इलास्टिक मेथड के मॉड्यूलर रखते, या हो सकता है इलास्टिक और मॉड्यूलर दोनों रख दे, जैसे ऑप्शन बना दे। क्वेश्चन तो यही था, पहला ऑप्शन है आपका इलास्टिक मेथड, बी ऑप्शन दे दे आपका मॉड्यूलर रेशियो मेथड, मॉड्यूलर रेशियो मेथड, सी आपका ऑप्शन दे दे बोथ ए एंड बी, और डी आपका ऑप्शन दे दे नॉन ऑफ द अबव। तो आप इसमें सी ऑप्शन मारेंगे करेक्ट। इसमें कौन सा है हमारा, सी। इसमें हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। सी कैसे हो जाएगा हमारा, आप कहेंगे सर आपने तो हमें कभी एक ही बताया ना इलास्टिक मेथड, आपके ध्यान ये रहेगा। मैं इसलिए फालतू की भी बात चलता हूँ, फालतू का मतलब है एक्स्ट्रा ज्ञान, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। तो मॉड्यूलर रेशियो मेथड को भी हम डब्ल्यूएसएम कहते हैं, यानी ये दोनों मेथड को हम डब्ल्यूएसएम कहते हैं। हो सकता है आपसे उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, कहते दे, इसी क्वेश्चन को अगर मैं कह दूं तो इसको दूसरा क्वेश्चन बना सकता था, द इलास्टिक
मेथड इज ऑल्सो नोन एज, और हो सकता है इसमें पहला ऑप्शन आपको WSM दे दे, दूसरा ऑप्शन आपको मॉड्यूलर रेशियो मेथड, M से मॉड्यूलर, R से रेशियो और M से मेथड शॉर्ट में लिख दिया, और तीसरा ऑप्शन आपको A एंड B दे दे, A एंड B, और डी ऑप्शन आपको क्या दे दे, यानी चौथा ऑप्शन दे दे आपको नॉन ऑफ द अबव। तो आप इस पर क्लिक करेंगे इसमें, तो आप ए और बी को करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्वेश्चन करने का तरीका हमारा ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन को या तो लोट के, पीट के, कूट के, कैसे भी हमको दे दे वो क्वेश्चन हम अपना क्लियर कर जाए उसको। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फेलियर ऑफ एन ओवर रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम। ये कह रहा है कि हमारा जो फेलियर होता है ओवर रेनफोर्स कॉन्क्रीट बीम में कौन सा। देखो एक तो होता है हमारे में ओवर, देखो रेनफोर्स को रेनफोर्स भी लिख सकते हैं और रेनफोर्स को RF इस तरह भी लिख सकते हैं। देखो काफी टाइम लगेगा लिखने में, इसलिए मैं शॉर्ट में लेके चलूंगा। इसको हम रेनफोर्स कहेंगे, ध्यान रखना इस चीज को। ओवर रेनफोर्स कंक्रीट, या तो बीम कह दो या सेक्शन कह दो, मैं सेक्शन नाम दे देता हूं यहाँ। एक होता है अंडर रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन, और एक होता है बैलेंस रेनफोर्स कंक्रीट सेक्शन। तीन तरीके से हमारे होते हैं। अब याद करने का तरीका बताऊं ना आपको, देखो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। बस आपको क्या करना है, ये रेनफोर्स वाले शब्द पकड़ लेने हैं। क्या करना है, देखो ओवर रेनफोर्स, यानी कि रेनफोर्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, स्टील, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, सरिया, जो हमारे घरों में लगती है। ओवर रेनफोर्स का मतलब होगा ओवर हमने स्टील डाल दी। जब ओवर स्टील डाल दी, ध्यान रखना मेरा ये कोई सेक्शन है, इसमें मैंने स्टील ओवर डाल दी, यानी डालनी थी 2 थी, मैंने इसमें डाल दी 4। अब जब स्टील मैंने ओवर डाल दी तो इसमें एक और क्या होगी, कंक्रीट होगी एक। अब कंक्रीट इसमें कम हो जाएगी। जब कंक्रीट कम हो जाएगी तो जब ये फेल होगा, तो फेल किस में होगा, जो चीज कम होगी इसमें। कम क्या डाला हमने इसमें, कंक्रीट, क्योंकि स्टील तो हमने भरमार दे रखी, इसमें लिमिट से ज्यादा हमने दे दी। अब आपने पढ़ा होगा कंक्रीट में टेंशन तो होती नहीं, टेंशन नहीं होगी तो टेंशन में तो फेल होनी नहीं, टेंशन में तो हमारा कोई काम ही नहीं है। अब एक और ऑप्शन बचा हमारे पास, क्या, कंप्रेशन। हमारी जो है कंप्रेशन में फेल होगी, तो बस ये हमारा जो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है कंप्रेशन में फेल हो जाएगा। अब बात करते हैं अंडर रेनफोर्स की। अंडर रेनफोर्स क्या काम करता है, अंडर का मतलब कम, रेनफोर्स यानी हमने कम रेनफोर्स डाली है। मेरा ये सेक्शन था, 5 मुझे वाट डालनी थी स्टील की, मैंने 2 ही डाली, कम रेनफोर्स हो गया। अब इसमें ज्यादा क्या हुआ, कंक्रीट ज्यादा हो गई, यानी कि एक चीज जब कम होगी तो दूसरी चीज ज्यादा होगी ना। तो मेरे रेनफोर्स तो कम हो गई, इसमें कंक्रीट मेरी बढ़ गई है। अब जैसी मेरी कंक्रीट बढ़ी और रेनफोर्स मेरा कम हो गया, तो इसका मतलब जब ये फेल होगा तो रेनफोर्स यानी कि स्टील में फेल होगा, और हमारे देखो कंप्रेशन में तो स्टील फेल नहीं होगी। हम स्टील अपनी RCC में क्यों यूज करते हैं, ताकि वो हमको क्या दे दे, टेंशन दे दे। तो इस किस में फेल होगी, टेंशन में, और इसी को क्या कहेंगे, टेंशन या डक्टाइल फेलियर, टेंसाइल या डक्टाइल फेलियर। अब एक और आ गया बैलेंस सेक्शन। अब बैलेंस सेक्शन में क्या होगा, ये फेल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, फेल होगा, लेकिन स्टील और आर कंक्रीट, स्टील और कंक्रीट दोनों की दोनों अपनी जो है सेम, यानी एक साथ ताकत पहुंचेंगी, यानी जितने इनके पास ताकत है उसके साथ ही ताकत पे पहुंचेंगी। यहाँ तो इसे कंप्रेशन फेलियर कह दिया। और कंक्रीट जब कैसे होते, ब्रिटल मटेरियल, अगर टूटेगा कंक्रीट तो आपको बताएगा थोड़ी, तो ये कैसा है, ब्रिटल है, यानी बहुत जल्दी टूट जाएगा, टूटते तो इसे ब्रिटल फेलियर भी हम कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके क्वेश्चन के काफी आंसर आ गए, यानी कि जो सेक्शन वाला पार्ट था आपका पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक चीज और है, LSM की जब हम बात करेंगे तो इसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर देंगे। ओवर रेनफोर्स को हम डिजाइन नहीं करते, क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर हम ओवर रेनफोर्स को अगर डिजाइन करेंगे, किस में फेल होगा, ये कंक्रीट में। कंक्रीट क्या है, ब्रिटल, यानी कि अगर हमारा सेक्शन फेल होगा कंक्रीट में, ब्रिटल, अगर हम उसके नीचे लेटे हैं अपनी छत के, और छत को हमने ओवर रेनफोर्स में डिजाइन कर रखा, वो तुमको टाइम ही नहीं देगी ना हटने का, ऊपर से गिरेगी और हम ऊपर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हम अंडर रेनफोर्स या बैलेंस की बात करते हैं। अंडर में क्या होगा, सबसे पहले स्टील फेल होगी। स्टील किसमें फेल होती है, डक्टाइल में, टेंशन में, डक्टाइल में फेल होगी। डक्टाइल में फेल होगी तो स्टील पहले हमको बताएगी कि ऐसे धीमे धीमे हो जाएगी वो, कि भैया हम फेल हो रहे हैं और यहाँ से तुम हट जाइए, नीचे से हटिए, वरना तुम ऊपर पहुंच जाएंगे, हम नीचे आ जाएंगे। तो इसलिए हम हमेशा जो अपना क्या बात करते हैं,
इसलिए हमेशा बात करेंगे या तो बैलेंस की या बात कर देंगे अंदर की, इसको हम बात नहीं करते, ध्यान रखना इस चीज का। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, फेलियर पूछा था ओवर एनफोर्स का। ओवर एनफोर्स ब्रिटल में होती है या कंप्रेशन, तो कंप्रेशन हमारा ये रहा, ब्रिटल होता ब्रिटल लगा देते, कंप्रेशन है कंप्रेशन लगा देंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा। यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा ये। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग दो स्टेटमेंट, देखो आजकल एसएससी ने क्या काम कर लिया, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह देने लग गई है। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, यानी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। कंसेप्ट के साथ साथ आपको पता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देने लग गई है, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन ही करने, टाइम वही है, वही क्वेश्चन है। तो इसलिए जल्दी ही निपटाने की कोशिश करें। और ये अभी लगाने लग गई, 2021 में आया था, 2022 में, 2023 का एग्जाम होगा, स्टेटमेंट वाले बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। पैटर्न टू सिंपली सपोर्टेड अंडर रेनफोर्स, देखो ये कह रहे दो स्टेटमेंट दिए हैं हमको, सिंपली सपोर्टेड की बात कर रहा, अंडर रेनफोर्स, ये ध्यान रखना, अंडर रेनफोर्स कंक्रीट है आपकी, कौन सी अंडर रेनफोर्स कंक्रीट है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिगार्ड टू द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दिए और हमें करेक्ट देखना है। द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ स्टील, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टिंग ऑफ द बीम इज मोर देन दैट ऑफ अ बैलेंस सेक्शन ऑफ अ बीम। अब आप लोगों को ये जो मैंने अभी बताया था ना, राम कथा पूरी जो बताई थी, उसी में से क्वेश्चन बनाया है। और देखो क्लियर भी हो गया होगा, मैं दोबारा बता रहा हूं। देखो ये कह रहा है फेलियर जो होगा, द फेलियर ऑफ द बीम, बीम का जो फेलियर होगा, वन सेकेंड, बीम का जो फेलियर होगा हमारा, बीम का हमारा जो फेलियर होगा, टेक प्लेस ड्यू टू द यील्डिंग ऑफ स्टील, स्टील की वजह से फेल होगा हमारा। अब ऊपर चलते हैं हम, क्या कहा था इसने, अंडर रेनफोर्स, मैंने अंदर पीछे क्या बताया, अंडर रेनफोर्स में सेक्शन में स्टील हमारी अंडर यानी कम होगी, क्या होगा फिर उसमें, ये टेंशन एंड डक्टाइल में फेल हो जाएगी। वही इसने क्या, यील्डिंग ऑफ स्टील यानी स्टील फेल होगी, तो हमारा ये ट्रू है। अगला है द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, MOR, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज मोर देन डेट ऑफ द बैलेंस सेक्शन, ये कह रहा है बैलेंस सेक्शन जो है उससे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होगा, नहीं, बैलेंस सेक्शन से अंडर रेनफोर्स कंक्रीट जो बीम होता है वो कम होती है। इसमें क्यों होती है कम, तो ये तो हो गया फॉल्स, अगर यहाँ स्मॉल हो जाता तो ये राइट हो जाता। अब ये कैसे हो गया फॉल्स, हमारी जो कंक्रीट होती है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर रेनफोर्स में कम होगा बैलेंस से, ठीक, क्योंकि जो न्यूट्रल एक्सिस होती है हमारी मूव करती है ऊपर की तरफ लोड की वजह से। तो हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू और सेकंड इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रेनफोर्स प्रोवाइडेड इन अ रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम, एक रेक्टेंगुलर आरसीसी बीम है, आरसीसी बीम है रेक्टेंगुलर का, उसमें हमने रेनफोर्स को प्रोवाइड कराया, उसकी इफेक्टिव डेप्थ 500 mm है, इज सच डेट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज 300 mm, उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की वो 300 mm है। फ्रॉम एक्सट्रीम फाइबर Fe415 स्टील इज यूज्ड, हमने कंप्रेशन फाइबर Fe415 स्टील को यूज किया है। एंड प्रोवाइडेड ऑन टेंशन फेस ओनली, इट इज अच्छा, देखो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या बताना कि सेक्शन कौन सा है। इसने हमको एक तो दिए इफेक्टिव डेप्थ, तो यहाँ हम बात करते हैं अपने इफेक्टिव डेप्थ को हम स्मॉल डी से बताते हैं, स्मॉल डी बराबर दिया हमने हमें इसने 500 mm। फिर कहता है कि इसकी जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है वो 300 mm है, तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जिसे हम कहते हैं एक्चुअल वाली है तो XA, और अगर ये हमारी दूसरी होती है XU, वो भी मैं बताऊंगा भी आपको। XA इसने हमारा दिया है कितना है, 300 mm। अब देखो मैंने इसमें कुछ कंडीशन बतानी रह गई थी, जो वाला ये व्याख्यान किया था
इसमें क्या होता है, एक तो हमारी होती है एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस जो होती है हमारी एक्स ए, और एक होती है एक्स सी। अगर एक्स ए हमारा बड़ा होगा एक्स सी से, यानी एक्स ए अगर बड़ा होगा एक्स सी से, कभी कभी एक्स यू भी कह देते हैं, अल्टीमेट होती है ये, एक्स यू कर देते हैं हम, एक्स यू अल्टीमेट, तो हमारा सेक्शन होता है ओवर रेन फोर्स। ध्यान रखना इस चीज को, ओवर रेन फोर्स। अगर ये एक्स ए छोटा होगा एक्स यू से, तो हमारा सेक्शन होगा अंडर रेन फोर्स, अंडर रेन फोर्स। और अगर एक्स ए बराबर हो जाए एक्स यू से, तो हमारा जो सेक्शन होता है वो कौन सा होगा, बैलेंस सेक्शन। अब यहां बात करते हैं, एक्स ए तो हमें इसने दे दिया, एक्स ए तो 300 दे दिया। अब हमें निकालना है एक्स यू। अब एक्स यू कैसे निकालें, इसने एक्स यू निकालने के लिए हमको एक हिंट दे दी, एफ ई 415 यूज करना है। सर एफ ई 415 तो ठीक है, एफ ई 415 अच्छी बात है, लेकिन हम निकालें कैसे। देखो एक्स यू निकालने के लिए कुछ या तो फॉर्मूला कहो या इसको कुछ भी कहो, ऐसे फॉर्मूला तो इसका जो होता है वही होता है, एक्स यू बराबर 700/1100 प्लस 0.87 एफ वाई, और इंटू यहाँ डी हो जाती है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन इतने बड़े फॉर्मूले को ना रट के आपको क्या करना है, इसके लिए हम बताते हैं। यहाँ तो इनको ट्रिक का ही, ये भी आरसी कोड से ही लिए गए हैं। अगर आपसे कह दे एफ ई 250, अगर कह दे एफ ई 415, और अगर कह दे एफ ई 500, इनके लिए एक्स यू की वैल्यू को आपको क्या करना है। अगर एफ ई 250 है 0.53 एफ वाई हो जाएगा, 415 के लिए 0.48 एफ वाई, और इसके लिए 0.38 एफ वाई हो जाएगा। ये हमारे होते हैं। अब हमको क्या उठाना है, इसमें से अपना 415 उठाना है। तो एक्स यू की वैल्यू निकालने के लिए 0.48 इंटू एफ वाई, यानी कि 415 हमको दिया है, क्या दिया इसने 415, तो 0.48 इंटू, सॉरी 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 सॉरी, तभी कह रहा था कुछ प्रॉब्लम हो रही है। 0.53D, 0.48D और 0.43D, ये हमारे इस तरह से होता है। मैं कुछ कह रहा तभी तो प्रॉब्लम हो रही है। देखो अगर आपने चीजें पढ़ी है ना कहीं और आप कुछ उनको गलत कर रहे हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कहीं ना कहीं आपकी चीजें गलत हो रही हैं। तो अब आप 415 के लिए निकालना है मुझे, 415 के लिए मैं आया, मैंने देखा 0.48 डी, डी की वैल्यू कहाँ से लूँ, डी की वैल्यू ये रही, इफेक्टिव डेप्थ 500 mm, जो मैंने यहाँ लिख दी थी 0.48 इंटू 500, तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 0 0 और 40 की 0 यहाँ से लगे 4, 5 चौक 20 और 4 24, तो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट यहाँ आएंगे तो 240 हमारा ये आ गया। देखो अब एक्स ए की वैल्यू हमें इसने दी थी 300 mm, एक्स यू की वैल्यू हमारे पास आ गई 240 mm। देखो बहुत से बंदे इसको एक्स यू की जगह एक्स सी भी लिखते हैं। देखो मैं एक्स यू से मैंने आपको पढ़ाया अभी तक, और एक्स यू में लिखता हूँ, तो इसलिए मैंने एक्स यू लिखा। अगर आप एक्स सी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्स सी लिखिए। अब देखो एक्स ए 300 है, एक्स यू यहाँ पे कितना है, एक्स यू यहाँ 240 है, एक्स ए 300 240। अब यहाँ क्या बनेगा, एक्स ए बड़ा है एक्स यू से, ये एक्स सी कुछ भी कर लीजिए, यहाँ ये दिख रहा है आपको। और जब एक्स ए बड़ा हो एक्स यू से, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ओवर रेन फोर्स, और इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ है, ओवर रेन फोर्स सेक्शन। कुछ नहीं है, इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ। इसने हमको न्यूट्रल एक्सिस की दे दी थी एक्चुअल वाली 300 mm, और इसने पूछा था कि हमें क्या बताना है यहाँ पे सेक्शन कौन सा है। 415 इसने स्टील यूज दी हमें। 415 के लिए जो हम डेप्थ निकालेंगे न्यूट्रल एक्सिस की 0.48 डी यूज करेंगे। डी यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ होती है, 0.48
डी हमको इसने दिया था इफेक्टिव डेप्थ 500 दिया था, सॉल्व किया तो 240 आ गया। 300 इसने दिया था, 240 हमने निकाला, एक्स ए बड़ा निकल गया एक्स यू से। जब एक्स ए बड़ा निकलेगा एक्स यू से तो हमारा क्या हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा है। यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर आपको किसी भी तरह किसी भी चीज को समझने में दिक्कत आती है तो मुझे जो है आप कमेंट बॉक्स जो है कमेंट कर देना, वहां मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। या मुझे लगेगा कि वहां मैं सॉल्यूशन नहीं करूंगा या नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो मैं क्या करूंगा, आपको अगली वीडियो जो आएगी उसमें क्वेश्चन को लेकर दोबारा रिपीट कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, द सेक्शन इन विच टेंशन स्टील रीच इल्ड स्ट्रेंथ एट लोड लोअर देन लोड्स एट विच कंक्रीट रीच स्ट्रेंथ आर कॉल्ड। ये क्या कह रहा है, वही की चीज कह रहा है जो, यानी क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। सारी चीजें मैं आपको पहले क्वेश्चन में सब डिफाइन कर दिया। तो देखो ये क्या कह रहा है, दिस सेक्शन इन विच टेंशन स्टील रीचेज इल्ड स्ट्रेंथ एट लोड लोअर देन लोड एट विच कंक्रीट रीच स्ट्रेंथ आर कॉल्ड। ये कह रहा है कि स्टील हमारी अपने लोड पे अपनी इल्ड स्ट्रेंथ पे लोअर पहले ही पहुंच जाती है, यानी कम है, या तो आप इसका मतलब निकाल लो पहले पहुंच जाती है या कम है, पहले ही पहुंच जाती है किससे, कंक्रीट रीच स्ट्रेंथ, कंक्रीट के पहुंचने से पहले। इसका मतलब जब हमारा टेंशन में ही स्टील पहले पहुंच रही है, यानी स्टील कम है तभी तो पहले पहुंच रही है, कंक्रीट ज्यादा तभी तो कंक्रीट नहीं पहुंच रही। कंक्रीट कम होती तो कंक्रीट पहुंचती ना पहले, स्टील कम है। जब स्टील कम है तो ऐसे में मैंने आपको क्या बताया था, आपका क्या हो जाएगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इस कंडीशन में आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा। मैं पहले कह रहा हूं, मैं सारी चीजें आपकी वही हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं। अगला क्वेश्चन है, ये आया थोड़ा नया क्वेश्चन, द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ माइल्ड स्टील। ये पूछ रहा है यील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, फाउंड टू बी 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है, उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है। टेकिंग अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2, इसकी 2 फैक्टर सेफ्टी लेनी है, अलाउबल वर्किंग स्ट्रेस में बतानी है। कुछ नहीं है, वर्किंग स्ट्रेस हमसे पूछी है। इसमें क्या करते हैं, यील्ड स्ट्रेंथ जो भी आपकी हो, यील्ड स्ट्रेंथ, उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का डिवाइड कर दो। यील्ड स्ट्रेंथ हमको 250 दी है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको 2 दिया है यहाँ पे, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 125 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो 125 ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट आंसर है। देखो क्वेश्चनों में कुछ नहीं, क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, पता नहीं आप लोग क्यों डर रहे हो इतना। ये आ गया एज पर आईएएस। देखो आपको जो आरसीसी पढ़नी है पूरी की पूरी आईएएस 456/2000 के अनुसार पढ़नी है। यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड, देखो वर्किंग साफ साफ कह दिया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज करना है आपको। आरसीसी जो पढ़नी है, एक तो डब्ल्यूएसएम पे पढ़नी है और एक एलएसएम पे पढ़नी है। यूएलएम पे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, इसका कोई यूज नहीं है। ये दोनों से क्वेश्चन हमारे बनते हैं। मॉडल रेशियो बताना हमें M25 के लिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ड्यू टू बेंडिंग एंड कंप्रेसिव, इतना देखो मॉडल रेशियो होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ स्टील बटे इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये होता है हमारा मॉडल रेशियो। अब कहो सर ये तो ठीक है, मॉडल रेशियो निकालना, ना तो हमें स्टील की इलास्टिसिटी दी इन्होंने ना हमें कंक्रीट की दी। मैंने कहा भैया लिखो तो सही, मॉड्यूलर रेशियो का एक और फॉर्मूला है किसमें, डब्ल्यूएसएम में। कौन सा, 280/3 सिग्मा सी वी सी, ये आपका फॉर्मूला है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा, m बराबर 280/3 सिग्मा सी वी सी की वैल्यू इसने कितनी दी, 8.5। इसको सॉल्व करो, 280, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25.5 आ गया हमारा यहाँ। 25 1 0, हाँ पॉइंट हटाओ यहाँ से, 255 एकम 255 और ना जाने की 0.98, ठीक।
तो ये आ गया 10.98, ऑप्शन का हमारा ये रहा बी। बी नंबर हमारे यहाँ ऑप्शन जो राइट है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर इज टेकन एज। देखो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। इसने पूछा है मैक्सिमम स्ट्रेंथ इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। आपको मैन यहाँ क्या रखना है, आउटर मोस्ट कंप्रेशन। अब आप कहोगे सर ये क्यों रखना है, ये बताऊंगा अभी आपको, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो होती है 0.0035, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब इसमें एक और चीज आ गई हमारे पास में, क्या सर बाकी तो ठीक है लेकिन 0.0035 इसमें है, 0.0035 सर हमने रट तो रखी थी ये, अब ये नहीं रखता हमने कि ये हमारी शेयर में है या बेंडिंग में है। ये तो बड़ी कंफ्यूजन हुई। तो ये हमारी होती है बेंडिंग में। कैसे, आप जब भी आरसीसी पढ़ेंगे तो इस तरह का एक डायग्राम बनाएंगे। ये आउटर मोस्ट फाइबर होता है 0.0035 और यहाँ पे होता है हमारा एक्सियल स्ट्रेंथ। कौन सी होती है, एक्सियल स्ट्रेंथ, जो होती है 0.002। आया समझ में कुछ। अगर आउटर मोस्ट फाइबर शब्द यूज करे तो आपको 0.0035 करना है बेंडिंग में, और आउटर मोस्ट की जगह आपको एक्सियल कंप्रेशन यूज कर दे, यहाँ पे क्या लिख दे एक्सियल, आउटर मोस्ट ना लिखते एक्सियल लिख दे, तो 0.002 आपको यूज करना है। ठीक, तो इसका क्या है, ऑप्शन ए हमारा ठीक है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं उन क्वेश्चनों को लेके नहीं चल रहा। देखो काफी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आया था 0.002 का, ये वाला क्वेश्चन आया था 2020 में, ये 2019 में आया, मैं उसे भी रख लेता। क्यों क्यों रखूं जब मैं यही बता सकता हूँ आपको, क्यों आपका टाइम वेस्ट करूं। तो आपको फालतू का टाइम ना आपको वेस्ट करने दूंगा ना मैं वेस्ट करूंगा। तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले की तरफ। अगला है, इफ इन अ कॉन्क्रीट बीम, एक कॉन्क्रीट बीम है हमारा, द मॉड्यूलर रेशियो इज एम, इसका मॉड्यूलर रेशियो हमारा एम है, ऑफ स्ट्रेस इन स्टील टू कंक्रीट इज आर, जो हमारी स्ट्रेस है इन स्टील टू कंक्रीट, स्टील टू कंक्रीट का जो रेशियो एक तरह से वो आर है। ओवरऑल डेप्थ ऑफ बीम इज डी, और जितनी भी हमारी ओवरऑल डेप्थ, देखो हम स्मॉल डी से क्या करते थे, इफेक्टिव डेप्थ, इसलिए हमें ओवरऑल जो डेप्थ हमारी डी है। देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस ऑफ बीम, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, हमको न्यूट्रल एक्सिस की बात हम बतानी, क्रिटिकल जो मैं बता रहा था ना, एक्स ए और एक्स सी, वहाँ मैंने एक्स यू से डिनोट किया था, एक्स सी वहाँ क्रिटिकल थी, मुझे अब ध्यान आया, मुझे उस टाइम ध्यान नहीं आया था, इसी चीज को मैं याद कर रहा था वो। तो एक्स सी का मतलब वहाँ क्रिटिकल था। एक तो होती है हमारी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, एक होती है क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। देखो इसमें कुछ नहीं करना, इस तरीके से एक डायग्राम बनाना है आपको। ये मेरा सेक्शन है जैसे बनता था, यहाँ मैंने अपनी स्टील प्रोवाइड करी न्यूट्रल इसकी सेंटर से, और ये मेरा इस तरीके से डायग्राम बन गया। और मेरी यहाँ पे ये वाली जो होती है, ये होती है न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस मैंने बता दिया था, ये होता है इस कंक्रीट का आउटर मोस्ट सिग्मा सीबीसी, और ये हो जाएगा स्टील का सिग्मा एस टी बाई एम हो जाएगा, यह मॉड्यूलर रेशियो का डिवाइड। यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल डी होगी हमारी है, और जब ये वाली ये एक्स होती है यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल डी है, तो ये वाली कितनी बची, डी माइनस एक्स बची। इतना हो गया आपका कंप्लीट। अब ये क्या कहता है, स्ट्रेस रेशियो, अगर आपसे पूछे यहाँ स्ट्रेस, स्ट्रेस रेशियो क्या होता है आपका, सिग्मा एस टी वर्टी सिग्मा सी बी सी। अगर आपसे स्ट्रेस रेशियो पूछने लगे तो ये आपका स्ट्रेस रेशियो होता है। मॉड्यूलर रेशियो एम दिए, ओवरऑल डेप्थ डी दी है हमको। अब हमें क्या करना है, एम बटे एम प्लस आर इंटू डी, ये हमारा क्या होता है यहाँ न्यूट्रल एक्सिस, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस अगर हमें निकालनी हो, कैसे,
आर तो हमें इसने क्या दिया था, स्ट्रेस, स्ट्रेल टू कंक्रीट, ये पूरी स्ट्रेस हो गई थी, आर दे दिया हमें इसने। और आर एम हमें मॉडल रेशियो है, और डी इसने ओवरऑल ऑफ डेप्थ दे दी हमें। तो एम प्लस एम बटे एम डी बटे एम प्लस आर। और आपको एक जैसे हम उसमें जाएंगे डब्ल्यू एस एम में, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा न्यूट्रल एक्सिस का, एम सिग्मा सी बी सी बटे एम सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। अब इसी की तर्ज पे ये मैंने निकाला है यहाँ। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो बहुत लेंथी पड़ जाएगा, आप इसको यहीं रखो। एक तरह से इसको जैसे कहते हैं, एक तरह से इसको डेरिवेशन करना ही होगा, डेरिवेशन करने के लिए। अगला है, इफ द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ टी बीम, एक टी बीम है, उसकी न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात कर रहा है, इज बिलो द स्लैब। ठीक, न्यूट्रल एक्सिस है टी बीम की, उसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है टी बीम की, स्लैब के नीचे है, बिलो द स्लैब। द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्लैंज विथ वी, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एन, थिकनेस ऑफ द स्लैब डी एस, effective depth of the beam D, cross area of tensile steel AST, and the modular ratio M may be stated as। हमको इसने सारे डाटा दे दिए हैं, और अब हमको ये सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। उसी तरह चलते हैं जैसे अपने सारे क्वेश्चन करते हैं, बड़े धुआंधार तरीके से, पोस्टमार्टम के तरीके से हम जो है करते हुए आए हैं। अरे ये क्यों हो रहा है इससे, एक बनाते हैं टी बीम, ये हमारा टी बीम में है। अरे अभी से इसमें तो बकल होना शुरू हो गया भाई, अभी तुमने लोड भी नहीं डाला, अभी से बकल हो रहा है यार, ऐसे कैसे काम चलेगा। बिना डिजाइन करे, बिना लोड डाले बकल हो गए, फिर बकल हो गए, चलो कोई बात नहीं, बकल को ही झेल लेंगे। जिसपे डायग्राम बनाता हूँ ना, बहुत ब्लैक कलर का, उसमें कुछ नहीं दिखता कहाँ क्या बन रहा है, बस सामने दिख रहा जो भी हो रहा है। ठीक, अब भैया हम यहाँ डालते हैं अपनी रेनफोर्स, तो रेनफोर्स को हम दिखाएंगे अलग कलर से। अरे कौन सा कलर हो गया, मुझे भी नहीं दिख रहा किधर गए ये। वाइट कलर ही ले लिया, वाइट पीपीटी पे, बताओ यार, इसको ठीक करो। ये मेरी रेनफोर्स हो गई यहाँ पे। ठीक, ये फ्लैंज की विड्थ इसने खुद कहा है कि कितनी लेनी है, बी। ये भी इसने कहा है कि इसकी विड्थ कितनी लेनी है फ्लैंज की, डी एस। ये भी इसने कहा है कि न्यूट्रल एक्सिस स्लैब के नीचे लेनी है, नीचे ले लो न्यूट्रल एक्सिस। जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा बस ऐसे ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो है एम ए एस टी, ये हमने स्टील की बात करी, और ये ओवरऑल डेप्थ हमारी हो गई, इफेक्टिव डेप्थ जिसे हम कहते हैं, ओवरऑल तो इस कैपिटल डी हो जाएगी। ठीक, अब निकालते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस की बात करेंगे हम, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या करना है, देखो बी पूरी फ्लैंज की विथ इनटू डी एस, डेप्थ उसकी। अब इसमें से हमको लीवर आर्म घटाना होता है, तो लीवर आर्म है एन माइनस डी एस बाई टू। अब स्टील की बात करते हैं नीचे हम, तो स्टील क्या होती है, एम ए एस टी डी माइनस एक्स हो जाती है, हमने एन रखा रखी है, एक्स की जगह एन कर दी है। तो आपका ये किस में है, बी डी एस एन माइनस टी एस बाई टू एम ए एस टी डी माइनस के एन। ऑप्शन नंबर सी हमारा 18 में क्वेश्चन आया था। अगला है, अकॉर्डिंग टू द स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। ये कह रहा कि स्टील
बीम थ्योरी जो होती है, एक स्टील बीम थ्योरी होती है जिसको हम डबली रेनफोर्स बीम में यूज़ करते हैं। ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लेता है डबली रेनफोर्स बीम में स्टील थ्योरी किससे रिलेटेड है, तो डबली रेनफोर्स बीम से, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्टील बीम थ्योरी क्या कहती है, टेंशन इज रजिस्टर्ड बाय टेंशन स्टील, बिल्कुल बढ़िया बात है। टेंशन, अगर टेंशन स्टील ही रजिस्ट नहीं करेगी कि कंक्रीट करेगी जो कंप्रेशन की बात कर रही है। कंप्रेशन इज रजिस्टर्ड बाय कंप्रेशन स्टील, बिल्कुल। देखो हमारा जो बीम होता है, इस तरह से जो बीम होता है, दो होती है, एक तो कंप्रेशन ऊपर डाला जाता है उसमें कंप्रेशन स्टील, और टेंशन स्टील नीचे डाला जाता है। स्टील बीम थ्योरी कहती है कि जो टेंशन स्टील वाली जो टेंशन है वो टेंशन को झेलेगी, और जो कंप्रेशन स्टील वाली जो बात कर रही है वो कंप्रेशन को झेलेगी। स्ट्रेस इन टेंशन स्टील इक्वल स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। देखो कंप्रेशन स्टील में भी स्ट्रेस बराबर इतनी होगी जितनी ही हमारी टेंशन में, क्यों, अगर इन दोनों की स्ट्रेस आगे पीछे होगी तो हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, तो स्ट्रेस भी बराबर होगी। क्या कहता है हमारे स्टील बीम थ्योरी कहती है। तो हमारा सरकारी ऑप्शन ठीक है, ऑल ऑप्शन द करेक्ट। और जहां तक मुझे शायद ये याद है 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है, इफ द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज m, एक बेंडिंग मोमेंट दिया है सिंपली सपोर्टेड स्लैब का m किलोग्राम सेंटीमीटर, द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब इज, इफेक्टिव डेप्थ स्लैब की हमसे पूछी है, Q इज मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर है। देखो आपने इफेक्टिव डेप्थ का फॉर्मूला पढ़ा होगा, इफेक्टिव डेप्थ बराबर क्या होता है हमारा, D बराबर अंडर रूट M बटे Q इंटू बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है इफेक्टिव डेप्थ का। तो आपको कहीं इस तरह का दिख रहा है, दिखा तो सही, लेकिन इस पे पूरे पर अंडर रूट होता और यहाँ बी होता जब ये ठीक होता, लेकिन ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नॉन ऑफ द, ऐसा नहीं जरूरी। देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यार हो सकता है मुझे याद नहीं आ रहा हो, गलत हो गया हो, मेरा याद आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जो क्वेश्चन गलत है वो गलत है, यानी कि नॉन एफ दिया भी इसमें से कोई ऑप्शन नहीं तो नहीं है, जबरदस्ती सी को ना लगा के आ जाए, ठीक। तो ना तो ये, मैं इसे दूसरे कलर से कर देता हूँ, एक और बहुत बच्चे इन पे गलत कर देते क्वेश्चन आते हुए भी, ना ये ना ये ना ये, एक केवल ऑप्शन नंबर डी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी तरह की, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, नीचे ही कमेंट बॉक्स है, पता ही होगा इतना तो। या दूसरा, पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन आपके पास टेलीग्राम पे जाना है, अपना क्वेश्चन या तो मुझे यहाँ पोस्ट कर दीजिए लिख के, नहीं अगर आप फोटो खींच के बात करना चाहते तो मुझे टेलीग्राम पर पोस्ट कर दीजिए। टेलीग्राम क्या है मेरा, वही आइगन क्लासेज, सर्च करना टेलीग्राम आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन भी दे देता हूँ आपको, 6396487734, इस नंबर पे जो मुझे ओनली व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर छोड़िए, रहने दो नंबर आप लोग, क्योंकि एक बार और दिया था नंबर, कॉल बहुत ज़्यादा करते हैं। चलो लिख ही लो आप, छोड़ो, तीसरा ऑप्शन भी ले लो। इस पे क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का जो भी दिक्कत हो आपको, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या कुछ भी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में आपको, तब तक के लिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। एसएससी आपको पता ही टाइम भी ज़्यादा नहीं बचा उसका।